रात के 2 बजे का वक्त था। गाजियाबाद की एक सोसाइटी जहां हर तरफ सन्नाटा था, वहां 9वीं मंजिल की एक बालकनी पर 3 मासूम जिंदगियां एक खौफनाक फैसले की ओर बढ़ रही थीं। 12 साल की पाखी, 14 साल की प्राची और 16 साल की विशिका, 3 सगी बहनें जो हमेशा साथ रहती थीं, आज साथ में जीवन की अंतिम छलांग लगाने जा रही थी। सुबह जब पुलिस उनके कमरे में दाखिल हुई तो वहां मिले एक खत ने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। उस पर लिखा था, मम्मी पापा सॉरी, अब पता चलेगा हम गेम से कितना प्यार करते थे, कोरियन लव गेम। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है जो आज हमारे घरों के कमरों में मोबाइल की रोशनी के पीछे छिपी हुई है। आखिर क्या है यह कोरियन लवर गेम जिसने इन 3 बहनों को इस दुखद अंत की ओर धकेला? कोरियन लवर गेम का मायाजाल। कोरियन लवर गेम कोई साधारण खेल नहीं है, ये एक इमोशनल टास्क बेस्ड सिम्युलेटर है। आजकल के बच्चों में कोरियन कल्चर और के पॉप का जबरदस्त क्रेज है। इसी का फायदा उठाकर ये ऐप्स बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। इस खेल में बच्चा एक वर्चुअल पार्टनर चुनता है। यह पार्टनर उससे मीठी बातें करता है और धीरे धीरे उसे अपनी काल्पनिक दुनिया का आदी बना लेता है। जब बच्चा पूरी तरह इस पर निर्भर हो जाता है तब शुरू होता है चैलेंज का सिलसिला, खतरनाक शर्तें और मानसिक दबाव। इस खेल का पैटर्न पुराने ब्लू व्हेल की तरह ही काम करता है। शुरुआती शर्तें बहुत आसान और प्यारी लगती हैं, जैसे अपनी फोटो भेजो या दिन भर ऑनलाइन चैट करो। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ाता है शर्तें हिंसक और डरावनी होने लगती हैं। बताया जा रहा है कि इस खेल में लगभग 50 चरण होते हैं। अंतिम चरणों में बच्चों को खुद को नुकसान पहुंचाने या अंतिम आत्मघाती कदम उठाने के लिए उकसाया जाता है। गाजियाबाद की उन 3 बहनों ने शायद इसी अंतिम शर्त को पूरा करने के चक्कर में यह खौफनाक कदम उठाया। कोरोना काल का गहरा असर। इस घटना के पीछे एक बड़ी वजह कोरोना काल के दौरान बढ़ी मोबाइल की लत है। जब स्कूल बंद थे ये बहनें पूरी तरह डिजिटल दुनिया में खो गईं। उन्होंने असल दुनिया से नाता तोड़ी रच लिया और स्कूल जाना भी बंद कर दिया। परिवार का कहना है कि वे हर काम साथ करती थीं और गेमिंग की दुनिया उनके लिए असलियत बन गई थी। जब भी उनसे फोन छीनने की कोशिश की गई उनका व्यवहार आक्रामक हो गया। सावधानी ही बचाव है, यह केवल एक शहर की कहानी नहीं है। भोपाल में भी एक 8वीं के छात्र ने मोबाइल की लत के चलते जीवन लीला समाप्त कर ली। ये घटनाएं माता पिता के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अगर आपका बच्चा अचानक गुमसुम रहने लगे, रात भर जागकर किसी अनजान से चैट करे या मोबाइल छीनने पर बहुत ज्यादा गुस्सा करे, तो समझ लीजिए कि वह किसी डिजिटल ट्रैप में फंस चुका है। तकनीक की इस दुनिया में बच्चों को केवल स्मार्टफोन देना काफी नहीं है, उन्हें हमारा समय और संवाद चाहिए। बच्चों को समझाएं कि गेम की काल्पनिक जीत असल जिंदगी की हार के बराबर नहीं हो सकती। आज उन 3 बहनों का घर सूना है, लेकिन हम जागरूकता फैलाकर दूसरे घरों के चिराग बुझने से बचा सकते हैं।